मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर, यस. सो व्हेन टू और मोर पीपल एग्री टू कम टुगेदर फॉर अ बिजनेस वेंचर और एन एक्टिविटी एंड आल्सो एग्री टू split the profit or losses in a predefined ratio, यानी कि वो इकट्ठे आके काम करते हैं, लेकिन जो उसमें फायदा, नया नफा या नुकसान होता है, उसका भी जो बंटवारा होता है वो प्री डिसाइडेड होता है. नाउ जनरली if two or more people come together and agree for a business, in what ratio is the profit or loss distributed? Equal? No. It is in the ratio of कैपिटल एम्प्लॉयड. जिसने जितना कैपिटल दिया है उसी रेशियो में आएगा. इसका मतलब ये है कि हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो बंदे हैं, ए एंड बी. ठीक है, किसी एक बिजनेस में ए ने 200 रुपए लगाए और बी ने 300 रुपए लगाए. लेट अस अज्यूम दिस इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ए एंड बी did, 200 rupees and 300 rupees, and at the end of the year they ended up making a profit of let us say rupees 100 rupees का फायदा हो गया. ठीक है, तो two people are there, they agreed to share, they invested in the ratio of 200 is to 200 and 300, and they ended up making a profit of 100 rupees. Now, will the profit be distributed equally? It will be distributed in the 2:3. It will be distributed in the ratio of the capital employed. I mean, whatever the capital is there, 200 and 300, जो profit होगा वो इसी ratio में distribute होगा. So basically, it is to be distributed in 2:3 ratio. And you know how to find out this value. This is 2/5 of what? 100. And this will become 3/5 of what you called as 100. यही बनेगा. तो कितना बनेगा? इसको 40 रुपए मिलेंगे और इसको 60 रुपए मिलेंगे. Now, whenever we are doing something like this, that profit is distributed in the ratio of capital employed, there is a certain assumption that we are taking into consideration. बता सकते हो क्या है? हमने कुछ बातें बिना बोले बाय डिफॉल्ट मान ली है. बताओ क्या मान लिया हमने इसमें? आराम जाओ. प्रॉफिट और लॉस की जो रेशियो है वो हमने कैपिटल के बेस पे करी है. हाँ, वो तो चलो देखो, जब हमने ये वैल्यू निकाली है, ये तो सही बात है कि हमने प्रॉफिट या लॉस कैपिटल की रेशियो में निकाली है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एजम्पशन है जो हमने लिया हुआ है, तभी हमने 40 रुपए और 60 रुपए निकाला है. बताओ. हाँ जी, कॉमर्स के ऊपर दारोमदार ज्यादा है इस सवाल का जवाब देने के लिए. कुछ नहीं, अभी तुम पहले आओ, सांस लो, क्लास में एब्जॉर्ब हो, फिर पूछना. हाँ जी, बताओ. सर हमने अज्यूम कर लिया कि दो ही है बस पार्टनर में. अच्छा, दो ही है. मतलब तुम प्री फंड में कमाना चाहते हो. अच्छा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ इस पे. कहीं तुम सोचो सर क्या हंस रही हूँ, हंस रहे हैं. yes, yes, yes. Okay, so this is the correct answer. See, the assumption here is that the duration for which the amount was invested was equal. You understand? So the presumption is कि अगर मैंने 200 रुपए लगाए और सामने वाले ने 300 रुपए लगाए हैं, तो दोनों ने एक ही point of time पे लगाए होंगे. So in this case, what we are assuming that इन्वेस्टमेंट क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो टाइम है वो क्या है? वो सेम है. सो व्हाट इज कांस्टेंट? टाइम इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब है इस टाइप की पार्टनरशिप पे जहां पे पैसे अलग हैं, टाइम फिक्स है, इसको बोलते हैं हम सिंपल पार्टनरशिप. इसको क्या बोलेंगे? सिंपल पार्टनरशिप. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंपल है, आसान है, सिंपल है, क्योंकि एक ही चीज वेरी कर रही है, इसलिए हमने सिंपल पार्टनरशिप. अच्छा, ऐसा अगर हम मान लेते हैं ए ने भी 200 रुपए लगाए, मान लेते हैं, और बी ने भी 200 रुपए लगाए हैं, बट लेट अस अज्यूम ए ने जनवरी में पैसा लगाया था और बी ने लेट अस से जुलाई में पैसा लगाया. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी आर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन पार्टनरशिप्स, द असम्पशन इज दैट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी से दिसंबर माना जाता है. समझ में आ रही बात? नाउ जनरली इंडिया में कैसे चलता है? अरे भाई रुको, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है अप्रैल से मार्च होता है. इंडिया में भी काम चल रहा है इस पे. वी विल आल्सो बी शॉर्टली मूविंग टू, हाँ, जनवरी टू दिसंबर. वी वर सपोज टू मूव नाउ, बट इट हैजंट हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजंस. नाउ ट्रेडिशनली वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, यूएस में, यूरोप में, वो जनवरी से दिसंबर ही चलता है. अपना हिंदुस्तान स्पेशल है, अपना अप्रैल से शुरू होता है और मार्च 31 तक खत्म होता है.
ठीक है, लेकिन जब ये किताबें बनी, मटेरियल बना था, ये सब विदेशी इंपोर्टेड है, इसीलिए इंडिया में भी, या क्वेश्चन वाइज एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो जब मैंने मान लो बोला कि जनवरी में पैसा लगाया है, तो कितने महीने के लिए पैसा लगाया, आप क्या बोलोगे? 12 महीने के लिए। क्यों? तभी तो आप 12 महीने तभी तो बोलोगे जब आपने ये जम्पशन किया हुआ है कि जनवरी में स्टार्ट होता है हमारा महीना और दिसंबर में एंड होता है। अगर ये एजम्पशन नहीं करोगे तो फिर जुलाई वाला गड़बड़ हो जाएगा मान लो। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ कि एजम्पशन जो एग्जामिनर लेता है या जो हम किताबों में भी देखते हैं, वो एजम्पशन यही चलती है दैट द टाइम पीरियड स्टार्ट्स विद जनवरी एंड एंड्स विद दिसंबर। ऑफ कोर्स इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, राइट? अच्छा, असेसमेंट ईयर में क्या फर्क होता है? हाँ, मतलब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फर्क होता है? सर असेसमेंट ईयर हमेशा मतलब जो करंट साल है उससे पीछे पिछले वाला होता है असेसमेंट ईयर। अच्छा, असेसमेंट ईयर पीछे वाला होता है या आगे वाला होता है? हाँ, आग पिछले वाला होता है शायद, जितना पिछले पता वाला है मेरे होता है, को। मतलब क्या? मतलब मान लो अभी ये 2021 चल रहा है जनवरी, ठीक है, मार्च में मान लो खत्म हो जाएगा, हाँ, तो उसको किस में भरेंगे? ऊपर क्या लिखा होता है टैक्स? कौन सा ईयर लिखा जाएगा उसमें? 1920 असेसमेंट ईयर में? नहीं नहीं, बहुत सिंपल से बताओ, असेसमेंट ईयर आगे होता है पीछे होता है फाइनेंशियल ईयर से? सब 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 मुझे अगली क्लास में बताना, देख के सब अकाउंट्स कॉमर्स वाले सब बताएंगे। सेकेंड ईयर में होना तुम सब? फेल होना है क्या? टैक्स सब्जेक्ट भी तो होता है। फाइनल ईयर में हो ना? हाँ, तो और भी शर्म की बात है। ओके, सो यू हैव टू टेल मी यू नो व्हिच इज फाइनेंशियल ईयर एंड व्हिच इज असेसमेंट ईयर फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो किसी ने इस बार अभी टैक्स भरा है, अभी लास्ट डेट गई है ना टैक्स की, जो उन्होंने टैक्स भरा है, तो फाइनेंशियल ईयर तो पिछले वाला हुआ, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा वो बताना है बस, और कुछ नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं पूछ रहा मैं आपसे। एनीवे, इट हैज नथिंग टू डू। अच्छा, क्या हुआ प्रेरणा, आवाज नहीं आ रही? नहीं तो चाहिए। Okay, it has nothing to आ do रही है with this. सर। Nothing to do with this topic per se, but this is common sense we are expected to know, especially when we are preparing for management. ये आना ही चाहिए। Anyway, यहाँ पे मान लेते हैं 200 रुपया लगा दिया जनवरी में, 200 रुपया लगा दिया जुलाई में। Once again, we are making a profit of 100 rupees. What should be the distribution in terms of profit? क्या सर, क्या बोला? 200 रुपए लगा दिए दोनों ने, इसने जनवरी में लगाए थे ए ने और बी ने जुलाई में लगाए 200 रुपए। तो बताओ, और 100 रुपए का फायदा हो गया, ये सेम वाली क्वेश्चन है, 100 रुपीज। अब कितना कितना पैसा मिलेगा? सर मैं निकालता हूँ, रुको। अब कितना, मतलब 2:1, 66.66 and 33.33. Basically, he has invested money for how many months? 12 months. And he has invested money for? No. In this case, what is constant? इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रही है? टाइम जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, टाइम वेरी कर रहा है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस रेशियो में हो रहा है हमारा? टाइम की रेशियो में। बेसिकली 2/3 मिलेगा इसको 100 का, और इसको 1/3 ऑफ 100 मिलेगा। ये बात समझ में आती है सभी को? 66। नाउ इन दिस केस ऑल्सो वन थिंग वाज कांस्टेंट, द अदर थिंग वाज वेरिंग। ये वाला जो केस है वो भी हमारा सिंपल पार्टनरशिप का केस माना जाता है। ये भी हमारा सिंपल, जिसमें एक ही चीज वेरी कर रही है और एक चीज फिक्स्ड है, तो ये सिंपल पार्टनरशिप हो गया। समझ में आ रही बात? यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रेशियो निकालनी। नाउ व्हाट इफ ए हैज इन्वेस्टेड 200 रुपीज, ए ने 200 रुपए लगाए और बी ने 300 रुपए लगाए, बट ए इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इन जनवरी एंड बी इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इन जुलाई। यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कभी कोई आया फिर कोई चला गया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ए ने जनवरी में पैसा लगाया, बी ने जुलाई में पैसा लगाया, 200-300 रुपए लगाया। अब बताओ 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वंस अगेन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट? क्या करोगे इसमें? कैसे? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? Okay. Now in this case we can understand there are two things are varying. What is different? The amount of money which was invested is different,
and the time period for which the money was invested was different. इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया, उसने 6 महीने के पहले से लगाया. Now to convert this kind of questions are known as compound partnership. क्या बोलते हैं इसको? Compound partnership. समझ में आ रहा है? ये compound partnership हो गई. Now to convert compound partnership into simple partnership, what we need to do is we simply convert into what you called as MEI. क्या हो सकता है फॉर्म? इसका फुल फॉर्म MEI is known as monthly equivalent investment. So we convert something known as monthly equivalent investment. ठीक है, ये इसमें ऐसे लिखा जा रहा है. आप समझ में जब ना आए तो मुझे बता देना, मैं फिर कोशिश करूंगा और सुंदर लिखने की. ठीक है, monthly equivalent investment. What does it mean? It means, see, if by investing rupees 200 in 12 months, we are going to make some money, right? कुछ तो पैसा हम कमाएंगे. 200 रुपए 12 महीने में लगा के कुछ पैसा कमाएंगे. If my question were to be this, I want to make same amount of profit or similar amount of profit by investing whatever you say only for 1 month. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मैंने 200 रुपए लगाए 12 महीने के लिए. मैं चाहता हूँ कि मेरी वही कमाई होए जो 200 रुपए लगा के 12 महीने में होती है. मैं वो सारी कमाई 1 महीने में करना चाहता हूं. तो मुझे बताइए कितने पैसे लगेंगे? कितने लगेंगे? 2400 रुपए. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं 200 रुपए लगाए अपन ने 12 महीने के लिए, कुछ तो कमाई होगी. आई वॉन्ट टू मेक सिमिलर अमाउंट इन 1 मंथ, राइट? सो व्हाट इज द अमाउंट आई शुड बी इन्वेस्टिंग? दैट इज द क्वेश्चन. I should be investing 2400. How do you get this basically? Basically, this is a concept of what you call as interest. अभी next chapter है. Interest क्या होता है? Principal into rate into time upon 100. ये सुना हुआ है formula? Interest is let's say earning. मेरी कमाई है. मान लो मैंने 200 रुपए लगाए हैं. ठीक है, बाजार का रेट कुछ तो है, मुझे पता नहीं, मान लो 8 या 8%, 10%, जो भी बिजनेस का कमाई है. मान लो मैंने कोई चीज 12 महीने के लिए लगाई डिवाइडेड बाय 100, तो कैन आई से दिस विल बी माय अर्निंग? यही मेरी अर्निंग है. एज्यूमिंग क्योंकि बिजनेस जो एनवायरनमेंट है जो भी कमाई देगा, मान लो 10% 12% मिल रहा है, तो ये मेरी इनकम हो गई है. अब मैं कह रहा हूं कि ये सारी कमाई मुझे कितने दिन में करनी है? तो ये 12 नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय 1. दिस 12 नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय 1. बट will rate change just because I am investing the money for lesser time? Will somebody give me more income? जस्ट बिकॉज तुम कह रहे हो जी 12 महीने के लिए पैसे नहीं रखने मेरे, तो 1 महीने के लिए रखना है, तो क्या कोई ज्यादा कमाई दे देगा? नहीं. इसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो व्हाट इज गोइंग टू चेंज? दिस नीड्स टू बी चेंज्ड. सो व्हाट कैन यू डू? यू वांट टू मेंटेन आई एज सेम. आई हमारा फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. बाई फॉर्मूला हमारा 100 फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते. आर हमारा कुछ नहीं फिक्स कर सकते. इसको मैंने 1 कर दिया, तो जो मेरे पास ऑप्शन बची चेंज करने की, कहाँ बची इसमें? तो ये कितना होना चाहिए? 200 इंटू, बेसिकली आई एम जस्ट कंबाइनिंग दिस वैल्यू. So that means for my income to remain same, when there's a change in time, there has to be change in amount. It is inversely proportional. Time और पैसा जो है इनवर्स रेशियो में चलता है, क्योंकि अगर हमको कमाई हमारी फिक्स है, हम ज्यादा पैसा लगाएंगे तो हमें कम टाइम में उतनी कमाई मिल जाएगी. कम पैसा लगाएंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा. तो जितने मल्टीपल्स में हम टाइम को कम कर रहे हैं, उतने ही मल्टीपल्स में मुझे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. तो ये MEI का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है. कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं. बेसिक बात ये है कि भाई सीधा सीधा धंधे का उसूल है, ज्यादा पैसे लगाओगे कम समय में उतनी कमाई हो जाएगी, कम पैसे लगाओगे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, provided your rate of return is same and your expected income is also same. That is how you're trying to work. So this is the concept of what you call as MEI. तो यहाँ पे मैं इसका MEI करने के लिए, ये इसका बैकग्राउंड है. एग्जामिनेशन में इतना दिमाग नहीं लगाना. ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या आ गया? फॉर A to make same amount of money, he must be investing 2400 for 1 month and he must be investing 1800 in 1 month. And you can also, so the person, he will get 4 upon 7 into 100 and he will get 3 upon 7 into 100. That is the return on investment. You're getting this question? So this is what you call as a compound interest. यहाँ तक बात समझ में आती है सभी को? तो सिंपल इंटरेस्ट, एक चीज फिक्स होनी चाहिए, कोई भी चीज फिक्स हो सकती है, टाइम या पैसा. कंपाउंड इंटरेस्ट जिसके अंदर टाइम भी वेरी कर रहा है और पैसा भी वेरी कर रहा है.
यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो आएगा क्या, क्यों आसान नहीं आएगा और क्यों आएगा? कंसेप्ट तो यही लगना है, कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही कंसेप्ट लगेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा इन द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब है? मान लो मैं रैंडमली एक क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं आपको, देखते हैं हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। लेट अस से एक मिनट, okay, A invested 2500 rupees in a business. B invested 500 rupees in the month of January. 2 months later, he invested 600 rupees more. 3 months later, he withdrew 200 rupees. And 5 months later, he invested 700 rupees in the business. At the end of the year, they made a profit of 200 rupees. In what ratio will the amount be distributed? ठीक है, रुको मैं इसको बड़ा कर दूं, तुम देख लो इसको क्या लिखा है। दिख रहा है? और बड़ा करना है इसको, और कर दूं? अरे आना पड़ेगा आगे। 34 ले, एक मिनट, अब मैं देख लेता हूं मैंने क्या बोला और क्या है। मतलब ऐसा सा ही क्वेश्चन टाइप मिलेगा अपने को पहले ये हे ओके नहीं है इसमें, ठीक है? ये तो थोड़ा थोड़ा ये ए की जगह हे समझता है इसको, पता नहीं क्यों। रुको मैं एक मिनट बता दूं, ठीक है? सो लेट अस से आई एम सेइंग ए इन्वेस्टेड 2500 रुपीज इन अ बिजनेस, और यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल बी है, यानी कि ये नया बंदा है। बी इन्वेस्टेड 500 इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है? यहाँ तक बात सही है। 2 months लेटर ही इन्वेस्टेड 600 मोर। उसके बाद 300 मंथ्स लेटर ही विथड्रू, ये विथड्रू एक सिंगल वर्ड है, 200 rupees 200, and 5 months later he invested 700 in the business. At the end of the year, अच्छा पहले मैं जोड़ लूं, अपना हिसाब किताब सही बिठाया या गलत बिठाया? 3 और 2 5, 5 5 10, हाँ ठीक है, 2 1 मिनट, जनवरी में 2, एक मिनट, यहाँ पे ना मैं 5 months की जगह 3 2 5 5 10, ठीक है, चल जाएगा। समझ में आ रही बात? ये है कहानी। कहानी क्या हो रहा है? कहानी ये हो रहा है कि भाई 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, ए ने पैसा लगा दिया और उसने छोड़ दिया। अगले बंदे ने थोड़ा कम पैसा लगाया, कुछ टाइम बाद उसके पास पैसा आ गया, उसने बिजनेस में पैसा डाल दिया, फिर कुछ समय बीता, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसने पैसा निकाल लिया, ठीक है? इन रियल टाइम्स पार्टनरशिप में अगर छोटा बिजनेस होता है तो ये एक्चुअल बात होती है, ऐसे ही चलता रहता है। कभी पैसे जरूरत पड़ गई, पैसा निकाल लिया, पैसे आ गए, पैसा डाल दिया। तो अब एट द एंड आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बताओ क्या सोच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? करना क्या इसमें मामले में? हाँ बोलो, कैसे करेंगे? मतलब क्या सोच सकते हैं इसमें? कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेसिकली? एक बात तो कंफर्म है, कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्यों कंपाउंड पार्टनरशिप का? एक तो समय अलग है और पैसे अलग अलग हैं। यहां तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही है कि अगर कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो हमें उसको सिंपल पार्टनरशिप में बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। सिंपल पार्टनरशिप को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था? मल्टीप्लाइंग टाइम इनटू मनी, यही किया था पिछले में। इस केस में हम कैसे करेंगे बताओ? ए ने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया? एक सेकेंड, ए ने पैसा लगाया अपना 12 महीने के लिए। तो ए का अगर अपन मंथली इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो क्या बनेगा? 2500 इंटू 12, ये हो गया ए का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिखना है बी का इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज बी इन्वेस्टेड 500 इन द मंथ ऑफ जनवरी। वंस अगेन मैंने स्टैंडर्ड बोला, जनवरी से दिसंबर मानेंगे, तो इसने 500 रुपए लगाए। अब इसको 2 तरीके से अप्रोच किया जा सकता है कि 500 रुपए पड़े रहे होंगे 12 महीने तक, ठीक है, और 2 महीने बाद उसने 600 रुपए लगाए, तो यानी कि 6 और 5 1100 रुपए 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए पड़े रहे होंगे। एक अप्रोच वो भी हो सकती है। आई वुड ट्राई टू टेक अदर अप्रोच, वो शायद बेटर अप्रोच है।
वो इस तरीके से उसने 500 रुपए बिजनेस में कितने महीने के लिए लगाए? 2 महीने, क्योंकि 2 महीने के बाद ये पोजीशन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो कैन आई से हिज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 वाज फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद क्या हुआ? 600 रुपए और लगा दिए। अब बिजनेस में कितने पैसे हो गए? ये कितने महीने तक? इधर ध्यान दो, या तो कर लो अपने आप या डिस्टर्ब ना करो। तो ये कितने दिन के लिए रहा? ये अब 1100 रहे 3 महीने, समझ में आ रहा है? 500 पहले थे और ये, तो ये पैसा 3 महीने के लिए रहा होगा ये इसका। उसके बाद क्या हुआ? एंड ही लेटर विड्रू 200, ये मैंने नहीं बताया क्या? यहाँ रह गया, क्वेश्चन गलत है। 6 600 मोर 3 मंथ्स लेटर ही, हाँ 3 मंथ्स लेटर उसने 200 रुपए निकाल लिए, यही रहा, ठीक है। तो उसमें कितने बच गए 3 महीने के बाद? 900 रुपए। और ये कब तक रहे? 5 महीने तक, ठीक है। फिर उसने 700 रुपए लगाए, जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए लगाए होंगे, तो कितने हुए? 5 10 और ये 1 700 और 16, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। 1600 रुपए इनका कर दो। ये आपका क्या आ गया? मंथली इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या आ गया? मंथली। अब इसको, इसकी अब कैलकुलेशन है इसमें, तो मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं है। 1000 हो जाएगा, ये 3300 हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा, और ये 3200 जोड़ दो, जो भी रेशियो आता है निकाल लेना। एंड वंस अगेन 200 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर रेशियो। समझ में आ रही बात? सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप्स, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन रेदर देन एक्चुअली सॉल्विंग इट। सॉल्विंग में तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो आफ्टर ऑल रेशियो ही तो निकालनी है अपने को, और रेशियो भी किसकी निकालनी है? इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट की, ज्यादा से ज्यादा यही है। सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन ऑब्वियसली कैट वैट में तो कोई पूछने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं पूछ भी लेगा, बाकी एग्जाम्स में पूछ लेगा, तो आप निकाल देना, ठीक है। बोलो, समझ में आ रही बात? तो ये छोटा सा एक चीज बची हुई थी अपनी पिछली क्लास में। अच्छा, ओहो, इसमें और भी चीज बची हुई है। तो ये पार्टनरशिप, मोटा मोटा ये है पार्टनरशिप। किताब है नहीं, रुको रुको, मैं देख लेता हूँ, एक आधा बढ़िया क्वेश्चन होगा तो करा दूंगा, वरना आई मीन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। Okay, I want you to take down this question. I'm just going to type it also. At the same time, just listen to this question carefully. Uh, Dinesh started a business with rupees 20,000, and after 5 months, Dheeraj joined him with rupees 45,000. Dinesh received 45,250, including 10% of the profits as the commission for managing the business. What amount did Dheeraj receive? दिख रहा है ना? इतना साइज चलेगा? So it says Dinesh started a business with rupees 20,000, and after 5 months, Dheeraj joined him with rupees 45,000. Dinesh received 45,250, including 10% commission, 10% of the profit as the commission for managing the business. What amount did Dheeraj receive? So this is the question. I want you to try to figure this out.
अच्छा, अब यहाँ पे कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तुम्हें? क्या होता है, क्या होता है? मिलना चाहिए सर, वो समझ में आता है। ये तो चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन में क्यों पूछा गया? क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू एप्लीकेशन क्वेश्चंस मिलेंगे जनरली इन कैट, दे विल आस्क यू एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन हियर, व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड? दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बिकॉज़ इट एक्चुअली हैपेंस। व्हाट हैपेंस, let us say there are two people who have invested some amount in business. Now out of those two people, it is not necessary that both the people are active in the business. So one of the person is known as sleeping partner and one may be the active partner. Now since he's an active partner, he would be certainly wanting some additional compensation for that. Now that compensation could be in the terms of fixed money, कि भाई आप पहले उतना अपना पैसा निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा that needs to be distributed, or that compensation could be in the form of a percentage of the profit, right? So at what point of time this 10% needs to be removed? Before distribution or after distribution? Before distribution. So whatever the company is making a profit, let us say I am the working partner or the managing partner, so I will take 10% of whatever the profit has been, generated by the organization. And then what happens to the rest of the profit? Now that will be distributed. In what ratio will it be distributed? Pre-decided ratio. In this case, in this particular case, if it's it's not given, then what do? Capital or basically MEI. Why in this case, why I'm talking about MEI? Because somebody has invested the money for a different period of time. समझ में आ रहा है? देखो, अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम होता तो सिंपल पार्टनरशिप होता, वो हम स्प्लिट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या टाइम पीरियड सेम है दोनों का? नहीं, क्योंकि इसमें किसी ने 5 महीने बाद में पैसा लगाया। तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? MEI के रेशियो में। तो निकालो, सवाल करो इसको। समझ में आ रहा है ना क्या कहा मैंने इसमें? हाँ, चलो बताओ। प्रॉफिट वही तो निकालना है फिर, और क्या चाहिए अपने को? भाई प्रॉफिट ही तो निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि दूसरे बंदे को कितना मिलेगा। असली मजा तो उसी में है ना, प्रॉफिट कितना आता है धंधे में, कमाई में। हाँ भाई, ऑनलाइन छात्रों, समझ में आ रहा है सवाल? है मनिका, मुकुल, मुस्कान, प्रेरणा? यस सर, आ रहा है, अभी तो आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है ना, चलो फिर आता रहना चाहिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड। Ouch. बन गया क्या आंसर? नहीं? हाँ भाई, इधर से कोई 2 लाख क्या? 2 लाख प्रॉफिट आया? क्या बात कर रही है, ज्यादा नहीं आ गया 2 लाख? है प्रॉफिट आया टोटल? अच्छा, एक बात बताओ, क्या बता रहा है धीरज का आंसर? कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। किसका? किस में से? इसी में से माइनस होगा, इसमें से। देख, दिनेश को 45,250 रुपए मिले हैं, इसके अंदर इसका 10% कमीशन जो है प्रॉफिट का, वो इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। सर 48,877 है क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या बता रहा है? 40 नहीं, गलत है, कुछ थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है।
48,000 आ रहा है ना, छोटा गलत किसी आंसर निकाल रहा है क्या तू? ऑनलाइन बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मुकुल, आंसर बता जैसे रहे हैं? प्रॉफिट खाली नहीं ये तो टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट बता बता रहा हूँ मैं कि कंपनी प्रॉफिट। यार। एक बात हाँ सुन, सर। अगर 48,000 प्रॉफिट है, 42,500 तो दिनेश को ही मिल रहा है, तो धीरज ने तो कोई काम ही नहीं किया इसका मतलब, जबकि उसने 45,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए। लॉजिक सोच। बिल्कुल है ना, कॉमन सेंस लगाना। मान ले अपन को गलत भी करना है ऑप्शन में, तो मोटा हिसाब ये है कि भाई 48,000 अगर टोटल प्रॉफिट है, 45,500 तो यही ले रहा है, तो 3,500 के लिए कोई धंधा थोड़ा ना करेगा। वो भी 5 महीने, वो भी उसने 7 महीने के लिए 50,000 रुपए लगभग लगाए इस बिजनेस में। तो लॉजिक फेलियर भी तो है यहाँ पे। अपने को कोई जरूरी थोड़ा ना क्वेश्चन समझना है, लॉजिक भी तो समझे ये गलत क्यों है। हाँ जी, आया भाई तेरा? क्या है, कैसे? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो चलो समझते हैं। देखिए अब इसमें जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था वो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई और नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा जिससे हमें समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, अप्लाई करना है जो हमने पढ़ा है। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दो सब लोग, मैं करा रहा हूँ इस सवाल का। या टाइम चाहिए अभी भी निकालने के लिए? अच्छा, फीलिंग आ रही है, प्रॉफिट तो लेके मानेंगे हम आज, ऐसा? हाँ चलो लेके मानो, अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही हूँ करो। बनी बात कुछ? हाँ भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है था? धीरज की आ रही है, थोड़ा गलती हो रही है कैलकुलेट। तूने 10% वाला दिमाग नहीं लगाया, तूने पूरे को जोड़ दिया। मान ले एक्स प्रॉफिट है, 10 तो बाहर निकाल लेगी ना, बचा हुआ तो 0.9 तो बटेगा। हाँ, जो बचा ना ना, गड़बड़ है, ऐसे नहीं होएगा। हाँ भाई बढ़िया, कहाँ पहुंची? नहीं बन रही बात? अच्छा, ये देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक बार वॉक लेकर आता हूँ। पहले 0.1 भी तो निकल गया, बाहर निकल गया, बचा कितना? 0.90 बटेगा किसमें? ठीक है, ये 16 वाला कौन है? ये कौन है? धीरज को कितने मिले? ये पैसे किसको मिले? ये तो दिनेश को मिले। तो दिनेश को 2 पैसे मिले, एक हिस्सा मिला और ये भी मिला, यानी 0.1 किसको दिनेश को मिला, इस हिस्सा भी तो मिलेगा। हाँ करते इसी का हिस्सा मिलेगा। ये इसके पैसे हो गए, जोड़ के 3 का क्या हुआ? शेड्यूल्ड कट तो नहीं है ना? शांत रखा है।
So manageable क्यों होता है? क्या हो गया यार? ये ना वो निकाल दिया क्या? इसका क्या बोलते हैं? उसका हटा दिया। ये ऐसे ही एक बार गड़बड़ कर देता है, शट डाउन हो जाता है ना इकट्ठे, मतलब है। तो ये भी हो सकता है।